अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, नकारात्मक राजनीति से समाज में बढ़ रही हैं दूरियां। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां समाज में संकट और दूरियां पैदा कर रही हैं। ट्विटर पर साझा किए गए एक संदेश में उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त किया, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, नोटबंदी से आम नागरिकों को परेशानी में डाला, जीएसटी से छोटे व्यापारियों पर दबाव डाला और धर्म जाति की विभेदकारी राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब सत्ताधारी दल वक्फ मुस्लिम संपत्तियों की राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव का मानना है कि भाजपा को डर है कि उसके 5 से 10% कट्टर समर्थकों को खुश नहीं किया गया तो पार्टी को 1 से 2 सीटें जीतने के भी लाले पड़ जाएंगे। बिहार के किसानों के साथ अन्याय, बेगूसराय से शिफ्ट होगा मक्का अनुसंधान केंद्र, तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बिहार के किसानों को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान IIMR के बेगूसराय स्थित क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र को कर्नाटक के शिवमोगा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला न सिर्फ बिहार के अन्नदाताओं के साथ अन्याय है, बल्कि राज्य के कृषि विकास पर भी गहरा प्रहार है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के किसान कठिन परिस्थितियों में भी देश में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जरूरी अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक स्थानांतरित करना केंद्र सरकार की किसान और बिहार विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बिहार के अन्नदाता इसका हिसाब करेंगे। बिहार के किसानों के लिए क्यों अहम था ये केंद्र? बिहार, विशेष रूप से पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर के किसानों की आय का प्रमुख स्रोत मक्का की खेती है। नीलगाय और बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद बिहार के किसान मक्का उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर हैं। ऐसे में इस संस्थान का बेगूसराय से स्थानांतरण उनके हितों पर गहरी चोट है। बिहार में ही क्यों रहना चाहिए यह संस्थान? बिहार देश में मक्का उत्पादन का हब बन चुका है। ऐसे में किसानों को उन्नत बीज और शोध की सुविधा मिलती थी। इस केंद्र की स्थापना 4 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में की गई थी, जिसका उद्देश्य बिहार के किसानों को वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना था। बिहार में पहले से ही औद्योगिक और अनुसंधान संस्थानों की कमी है। ऐसे में इस तरह के संस्थानों का पलायन राज्य के विकास को बाधित करता है। NDA सरकार पर उठ रहे सवाल। इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार और NDA पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के अन्य सहयोगी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? बिहार से इस संस्थान को हटाकर क्या केंद्र सरकार बिहार और बिहार के किसानों को कमजोर करना चाहती है? क्या बोले बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री? बेगूसराय के भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने बिहार के किसानों के हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। क्या वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ही व्यस्त रहेंगे या फिर अपने क्षेत्र के किसानों के लिए भी कुछ करेंगे? बिहार के किसानों का आक्रोश। बिहार के किसान इस फैसले से नाराज हैं और इसे बिहार विरोधी और किसान विरोधी निर्णय बता रहे हैं। वे इस अन्याय का जवाब आने वाले चुनावों में देने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी या बिहार के किसान इसी तरह उपेक्षित रहेंगे? यह सवाल अब हर किसान के मन में है।